हेलो फ्रेंड्स। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर शानदार महल खड़ा था, राजगृह हवेली। यह हवेली गांव वालों की शान थी। हवेली के मालिक राजेंद्र प्रताप सिंह का हाल ही में निधन हो गया था। वे बड़े दानवीर और जमीन जायदाद के धनी थे। उनके जाने के बाद पूरा परिवार संपत्ति बांटने की तैयारी में था। हवेली की छत पर हवा भारी थी। नीचे आंगन में रिश्तेदार और खानदानी लोग बैठे आपस में फुसफुसा रहे थे। कितनी जमीन है, करोड़ों की जायदाद है, किसे क्या मिलेगा? मुझे लगता है बड़ा बेटा सब हड़प लेगा। इन्हीं खानाफूसी के बीच सक्षम खड़ा था, लंबा, तेज तर्रार और अपने दादा राजेंद्र प्रताप का सबसे प्यारा पोता। लेकिन संपत्ति के नाम पर उसे कभी लोभ नहीं रहा। इसी भीड़ में एक लड़की चुपचाप खड़ी थी, स्नेहा। वह राजेंद्र प्रताप की बहन की नातिन थी। शहर में पली बड़ी, पढ़ी लिखी और सीधी सादी उसका यहाँ आना केवल अंतिम संस्कार में शामिल होना था। लेकिन हवेली का माहौल देखकर वह सहम गई। सक्षम ने उसे पहली बार देखा। आंखों में हल्की मासूमियत और होठों पर अनकही उदासी। उस क्षण सक्षम के दिल में जैसे कोई हल्की सी दस्तक हुई। तीनों चाचा राजेंद्र प्रताप के बेटे एक कमरे में बंद होकर बातें करने लगे। इतनी जमीन का क्या करें? पहले हिस्से बांट लो, फिर बेच देंगे। और पोते पोतियों को क्या? अरे बच्चों को क्या देना, उन्हें थोड़ी समझ है। सब हड़प लो। बाहर सक्षम ये बातें अनजाने में सुन लेता है। उसका खून खोल जाता है। रात को आंगन में बिजली चली जाती है, अंधेरा फैल जाता है। स्नेहा रास्ता भटककर पिछली ओर वाले बगीचे में पहुंच जाती है। वहीं सक्षम उसे देख लेता है। आप डर गई क्या? सक्षम ने पूछा। स्नेहा बोली, हाँ, हवेली का माहौल ही ऐसा है। सबके चेहरे लालच से भरे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सक्षम हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है। दादाजी का विरासत का असली हकदार तो गांव का हर गरीब किसान है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने हिस्से की सोच रहे हैं। उस रात दोनों पहली बार खुलकर बात करते हैं। अगली सुबह जब सक्षम और स्नेहा साथ में बरामदे में बैठे दिखते हैं तो रिश्तेदारों की आंखें फैल जाती हैं। लगता है ये दोनों करीब आ रहे हैं। अगर स्नेहा ने भी हिस्सेदारी मांग ली तो हमें इन्हें अलग करना होगा। यहीं से संपत्ति के लालचियों का असली खेल शुरू होता है। यह तो सिर्फ भाग एक था। आगे के भागों में मैं दिखाऊंगी कैसे रिश्तेदार स्नेहा और सक्षम को अलग करने की चाल चलते हैं, कैसे झूठे कागज, साजिशें और धोखे सामने आते हैं, और कैसे इन सब के बीच उनका प्यार पनपता है और अंत में वो अपनी मोहब्बत और न्याय दोनों को जीतते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।